अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संध्या और स्वागत है आपका हमारे चैनल आई एम मोटिवेटेड में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें हम छोटे और बड़े लोगों में क्या फ़र्क होता है उसकी पहचान करेंगे। हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य रोज अपने राज्य के आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते वे एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने दिखाई दिया। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम है, कृपया करके रास्ता बता दीजिए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं कौन हूँ? मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी किसी को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं? खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप कौन हो, किस पद पर काम करते हो? हवलदार ने फिर अकड़ में बोला, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, उससे ऊंचा? तो फिर नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, अब मैं समझा, आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू पहचाना कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, तू इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही ने जैसे ही सुना उसकी ऐंठन थोड़ी कम हुई। उसने पूछा, नायक हो क्या तुम? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तो हवलदार होंगे? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, फिर तो आप दरोगा हैं? नहीं भाई, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो आप कप्तान हैं क्या? राजा ने फिर से जवाब देते हुए कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं भाई, उससे भी ऊंचा। अब हवलदार घबराने लगा। उसने फिर से पूछा, तब आप मंत्री जी होंगे? राजा ने कहा, बस भाई, एक सीढ़ी और बाकी है। जब सिपाही ने गौर किया तो एक सिंपल से पोशाक में राजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए राजा के पैर गिर गया और बड़ी ही दीनता से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने छोटे होते हैं वे अपने आप को उतना ही बड़ा समझते हैं। जब तुम भी बड़े इंसान बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही सहनशीलता एवं नम्र होता है। जो जितना छोटा होता है वो उतनी ही ऐंठन में रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर एक दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति के लोग विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में लगाते हैं। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।